देश एससीओ के माध्यम से चीन दुनिया को, यूरोप और अमेरिका को दे रहा है। आइस ब्रेक हुई है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में। भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसको चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अपने राष्ट्रवाद को मोड़ के जेब में रखना पड़ेगा। ये बकवासबाजी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। इससे भारत के रिश्तों पर असर पड़ता है। हमें भूलना पड़ेगा कि चीन ने किस तरीके से हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार किया था। बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत पर हमला बोला है। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा है कि ये रिश्ता बदलना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया है जिसमें लिखा है भारत से लंबे समय से एक तरफा ट्रेड संबंध, भारत के टैरिफ से अमेरिका को दिक्कत। ये कहना है ट्रंप का। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत कम सामान खरीदता है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से खटास पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब एससीओ समिट के ठीक बाद उनकी पहली तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दावा किया कि भारत ने सभी टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, यानी कि भारत जीरो टैरिफ अमेरिका पर लगाएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। चीन के तियानजिंग में मोदी पुतिन जिनपिंग के बीच की केमिस्ट्री देखकर शहबाज शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैरान है, परेशान है। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को एक तरफा त्रासदी बताया है और रूस से भारत की बढ़ती नजदीकियों पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो ट्रेड रहा उसे पूरी तरह से एक तरफा आपदा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वन साइडेड डिजास्टर है। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि भारत ने अब टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक तरफ भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को लाल आंख दिखाई जाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती पर जाकर शी जिनपिंग से कहते हैं भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। सवाल यह है कि यह कूटनीतिक जीत है या फिर झुकाव है। आज हम बात करेंगे एससीओ समिट की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसे नेताओं से मुलाकात की। भारत ने चीन की धरती से आतंकवाद की निंदा तो करवाई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। कांग्रेस का कहना है कि मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। अगर यह हाथी का ड्रैगन के सामने झुकना नहीं है तो और क्या है। कांग्रेस ने आगे कहा कि इससे भी बड़ी राष्ट्र विरोधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में चीन की पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलीभगत पर एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन सवाल वही है कि भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। क्या चीन की जमीन से आतंकवाद और पहलगाम की निंदा भारत की कूटनीतिक जीत है या भारत कहीं समझौता कर रहा है। क्या भारत की विदेश नीति मजबूत है या कमजोर, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो जो अटकलें चल रही हैं कि जीत है हार है, आशुतोष जी उसको पूरा अभी अपने विश्लेषण में समझाएंगे। आशुतोष सर। देखिए अंकुर, इस पूरे मामले को 3 संदर्भों में समझने की जरूरत है। पहला संदर्भ तो यह है कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बहुत खराब हुए। दूसरा, भारत और चीन के रिश्ते भी पिछले दिनों बहुत खराब हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। तीसरा, चीन और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत खराब हुए हैं। अब इन तीनों ये जो 3 घटनाएं हैं, 3 जो संदर्भ है, जब इनको हम जोड़ कर देखेंगे तब भारत की कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और एससीओ में भारत की भागीदारी हमें समझ में आएगी। और मैं एक शब्द में इसको दोहराता हूं, वो ये कि ये मजबूरी है। ये दरअसल मजबूरी की कूटनीति है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं, उसने दरअसल भारत को मजबूर कर दिया कि आप कुछ भी हो जाए, कोई भी ह्यूमिलिएशन हो, लेकिन आपको चीन के पास जाना जरूरी है। और अगर आप चीन के पास नहीं जाएंगे तो भारत के व्यापार का भी नुकसान होगा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है उसको भी नुकसान होगा और भारत दुनिया के नक्शे पर अलग थलग पड़ जाएगा। क्योंकि चीन भारत की पहली प्राथमिकता कभी नहीं थी। कम से कम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके संदर्भ में अगर चीजों को देखें तो उन्होंने बहुत कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दुनिया को बताने की भी कोशिश की कि देखिए भारत और अमेरिका तो स्वाभाविक देश है, दोनों एक डेमोक्रेसी है और नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच के जो रिश्ते हैं वो तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, वो दोस्ताना रिश्ते हैं। लेकिन ट्रंप ने दूसरे टर्म के बाद जिस तरीके से भारत का अपमान करने की कोशिश की, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को स्नप करने की कोशिश की है, एक तरीके से उनका भी अपमान करने की कोशिश की है और जिस तरीके के टर्म्स वो डिक्टेट कर रहा है, जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का उसने टैरिफ लगाया है, जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत भेजा है, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और लगातार जो उनके नंबर टू कह लें, जो उनके व्यापार के सलाहकार है पीटर नवैरो, आज भी उनका जिस तरीके से बयान आया कि दरअसल ये जो
भारत के जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है, भारत के ब्राह्मण्स जैसे रूस से जो ऑयल मिल रहा है उससे प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं और भारत के लोगों को एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये पूरा जो संदर्भ है, ये पूरा संदर्भ भारत को मजबूर कर दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उसने मजबूर कर दिया है कि आप अमेरिका के ऊपर बहुत उम्मीद ना करें। अगर चीजें ठीक है तो ठीक हो जाए, नहीं तो आपको चीन के पास जाना पड़ेगा। तो पहला संदर्भ ये। दूसरा संदर्भ ये कि अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते भी पिछले दिनों बहुत खराब और हॉस्टाइल हुए हैं। हालांकि बीच में अब एक थोड़ी सी दूरी बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ खड़े होने की कोशिश, जिसको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, कोशिश दिखाई पड़ रही है। दोनों के बीच में व्यापार को लेकर एक तरीके से जबरदस्त तरीके से होड़ है, दुनिया का सुपर पावर अगला कौन होगा इसको लेकर होड़ है। और अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि चीन जिस गति से, जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, अगर ऐसे ही प्रगति करता रहा तो चीन की, अमेरिका की बादशाहत पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि चीन की प्रगति विकास को वो किसी तरीके से रोके। ये दूसरा संदर्भ है। तीसरा संदर्भ जो है वो भारत और चीन के बीच के रिश्ते भी पिछले दिनों बहुत बिगड़े हैं, खासतौर पर 2020 में जब गलवान घाटी में भारतीयों पर हमला हुआ, भारत की सीमा में घुसे और 20 भारत के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद हमारे रिश्ते लगातार खराब होते चले गए सीमा विवाद को लेकर। हम लगातार ये प्रिटेंड करते रहे कि दरअसल चीन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से टीवी चैनल्स पे चलने लगा, भारत जब कुछ कहता है तो चीन कांपता है, ड्रैगन कांपता है, थरथर कांपता है, इस तरीके की बकवासबाजी, बेवकूफी की बातें जो हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स ने दिखाई, उनको तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातों को। उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत और चीन के रिश्तों में खराबी होने का। लेकिन असली बात यह थी कि भारत के ऊपर चीन अपना प्रभुत्व और वर्चस्व जमाना चाहता है और वह भारत को यह बताना चाहता है कि एशिया में एक ही नंबर 1 पावर हो सकता है और कम से कम भारत को चीन का वर्चस्व, चीन का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा, जो भारत स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर इन 3 संदर्भों को हम देखें तब एससीओ के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो समझ पाएंगे। पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि दरअसल ये कोई शिखर वार्ता नहीं है, कि बायलैटरल डायलॉग भारत और चीन के बीच की नहीं, नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच कोई बायलैटरल टॉक नहीं है। ये एससीओ समिट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत कोई मौलिक या पुराना सदस्य, संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत 2017 में इसका सदस्य बना था, जबकि संघाई कोऑपरेशन जो है वो संघाई 5 के नाम से 1996 में या 1997 में बना था और वो आगे बढ़ के अब उसमें 10 सदस्य है, जिसका भारत एक सदस्य बना है। भारत और पाकिस्तान 2017 के आसपास उसके सदस्य बने हैं। तो ये एक एससीओ समिट है, ये पाकिस्तान, ये माफ करेंगे, ये चीन का शो है, ये चीन का मेगा शो है। और चीन अमेरिका को और दुनिया को इस टैरिफ वार के समय में ये संदेश दे रहा है कि चीन के साथ अब दुनिया के बहुत सारे देश आने लगे हैं। हम एक सुपर पावर हैं, हम अमेरिका के बरक्स एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बना रहे हैं, एक इकोनॉमिक अम्ब्रेला बना रहे हैं। यह संदेश एससीओ के माध्यम से चीन दुनिया को, यूरोप को और अमेरिका को दे रहा है। भारत उसमें सिर्फ एक सहभागी मात्र है। एक अगर ये कहे तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन भारत उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर ही है। उसके असली हीरो पुतिन है, उसके असली हीरो शी जिनपिंग है और ये दोनों मिलकर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं और उनको संदेश देने की कोशिश। उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हम एससीओ में भारत की जो भूमिका है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि आइस ब्रेक हुई है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब ये आइस ब्रेक के बाद रिश्ते किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। आपने कहा कि चीन चाहता है कि भारत वो एशिया का सब सुपर पावर दिखे और कोई दूसरा कंट्री ऊपर ना बढ़े। भारत इसमें आपने कहा कि सहयोगी भी है, भारत गया भी है, मोदी जी उनसे मिले भी हैं और पीएम मोदी ने कहा कि चीन और भारत दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। ये हालांकि जब विक्रम मिस्त्री से पूछा गया कि चीन आतंकवाद का कैसे शिकार है तो उन्होंने उतना को टाल गए वो, क्योंकि हाँ हल्के छोटे मोटे हमले साइड से होते रहते हैं लेकिन उनका ऐसा नहीं जैसा भारत का है। तो भारत के आत्मसमर्पण करके उनका सहयोग कर रहा है, क्योंकि विश्वगुरु तो पीएम मोदी थे, विश्वगुरु की छवि बहुत दिनों से खराब भी हो रही है। अब विश्वगुरु गए हैं तो जो छवि खराब हो रही थी ये और डेंट है छवि में, बन जाएंगे। देखिए मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आज की तारीख में भारत को प्रगति करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसको चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। उसको अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। उसको यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है नहीं। अब उस संदर्भ में आपको अपने राष्ट्रवाद को मोड़ के जेब में रखना पड़ेगा और अपनी जेब से राष्ट्रीय हित को निकालना पड़ेगा।
कि आपको वो काम करना पड़ेगा जिसमें देश हित हो, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो। अगर चीन के साथ करीब आने से भारत सीमा विवाद में कमी हो सकती है, भारत और चीन के व्यापार संबंधों में बेहतरी हो सकती है, भारत को वो तमाम चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिल सकती है जो आज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत है, तो भारत को अपना थोड़ा सा अपने आप अपने संकोच को कम करते हुए चीन से अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जब भारत चीन से अपने रिश्ते बेहतर करता है तो हमारी सीमा पे जो तमाम तनाव है वो कम होगा। आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में जितना खर्च करते हैं, लगातार चिंता में रहती है सरकार और देश, उसमें कमी आएगी। पाकिस्तान पर चीन का इन्फ्लुएंस होगा, चीन जो आतंकवाद हमारी जमीन पर करने की कोशिश करता है उसमें थोड़ी सी उसमें दबाव डाल के उसको कम किया जा सकता है, और रूस से जो हमारे रिश्तों में जो दूरी आ रही थी उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। और उसमें मैं कहता हूं अगर जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं लोग, हमने तो ड्रैगन को पीट दिया, चीन थरथर कांप रहा है, शी जिनपिंग की हालत खराब है, ये बकवासबाजी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके। इससे भारत के रिश्तों पर असर पड़ता है, क्योंकि चीन का मीडिया लगातार भारत के मीडिया में चलने वाली इन खबरों को इस संदर्भ में सोचता है कि ये भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, और तब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा राष्ट्रवाद जरूरी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट आज की तारीख में यह है कि भारत अमेरिका और चीन दोनों से एक साथ दुश्मनी मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। और वैसे में भारत को चीन से अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए, और अगर उसकी थोड़ी बहुत अगर हमें जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी में करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। हम ये भूल जाएं कि इस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। हमें भूलना पड़ेगा कि चीन ने किस तरीके से हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार किया था, क्योंकि हमारी जो महाभारत है या चाणक्य नीति है उनमें साफ तौर पर कहा गया अगर आपका शत्रु आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो आपको उससे अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए और उससे अपने रिश्तों उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब आप अपने शत्रु से ज्यादा पावरफुल हो जाए, तब उससे लड़ें। आज की तारीख में हम चीन से लड़ लें और तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं, उससे हमें नुकसान होगा। चीन की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में दुनिया में बहुत पावरफुल है, भारत से कम 5 गुना ज्यादा बड़ी। उसका डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भारत से कई गुना बड़ा है, और उसकी जो सामरिक क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा है। वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जबकि भारत सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हमारा उनका कोई मुकाबला उस लिहाज से है नहीं। हम खामखा हवाई बातें करते रहे, खामखा हवा में उड़ते रहे, अपने को विश्वगुरु समझते रहे और कहे कि हम तो चीन को लाल आंख दिखा देंगे, ड्रैगन को हम पटक देंगे, पीट देंगे, जैसे हमने कहा इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। ये तमाम बातें भारत की विदेश नीति को नुकसान करती। तो मैंने कहा ये मजबूरी की बात है। अब एक बात देखिए, ये जो एससीओ का है ये भारत के साथ क्यों आएगा? क्योंकि जब ईरान पर हमला इजराइल ने किया और उस वक्त एससीओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था, कि उसने इजराइल को कंडेम किया था। और ऐसे में जब पहलगाम में हुआ तब भारत चाहता था कि एससीओ की तरफ से एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित हो जिसमें वो पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराए। एससीओ ने वो प्रस्ताव पास करने से मना कर दिया था। भारत आज की तारीख में अपने आप को क्वाड का सदस्य मानता है। क्वाड माने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अमेरिका, ये 4 देश। ये क्वाड क्यों बना था? ये क्वाड दरअसल बना था चीन को एक तरीके से, चीन के बरक्स इस इलाके में, एक एशिया पैसिफिक के इलाके में एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला खड़ा करने के लिए। आप क्वाड के मेंबर हैं जो चीन के खिलाफ है, आप एससीओ के मेंबर हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, तो ये दो नाव पे सवारी नहीं चल सकती। इसलिए अमेरिका तनाव को लेकर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत पर हमला बोला है। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा है कि ये रिश्ता बदलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा बयान अमेरिका की ओर से। ये बयान ऐसे दौर में सामने आया जब भारत रूस की मुलाकात हुई। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप एक नए तेवरों के साथ भारत पर हमला करते हुए दिखाई पड़े। आपको याद दिला दें कि आज ही चीन में पुतिन, मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई। बताया गया इन तस्वीरों पर अमेरिका की भी नजर होगी, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से रूस, भारत और चीन इस पूरे संघर्ष में जो टैरिफ वॉर खास तौर पर भारत के खिलाफ और चीन के खिलाफ चलाई जा रही है, एकजुट है। और शायद इसी एकजुटता को देखकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली प्रतिक्रिया इस मुलाकात के बाद सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर
बयान लिखा है। बड़ी खबर आ रही है, वो अब आपको जाननी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया है जिसमें लिखा है भारत से लंबे समय से एक तरफा ट्रेड संबंध, भारत के टैरिफ से अमेरिका को दिक्कत, ये कहना है ट्रंप का। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत कम सामान खरीदता है। भारत ने टैरिफ कम करने की पेशकश की है। ट्रंप ने बताया भारत को ये पहले कर देना चाहिए था। भारत ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है। भारत ने हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया, ये ट्रंप का कहना है। भारत तेल सैन्य सामान रूस से खरीदता है। ये ट्रंप की जो खुन्नस है वो निकल करके सामने आई। चीन के तियानजिंग में मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बीच की केमिस्ट्री देखकर शहबाज शरीफ टू डोनाल्ड ट्रंप हैरान है, परेशान है। टेरर पर भारत के रुख को चीन के समर्थन मिलने से शहबाज को मतिभ्रम हो रहा है, तो टैरिफ के खिलाफ ट्रायंगल ताकत देखकर ट्रंप भी भौचक हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई छुएंगे। ऐसा क्या एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने काम कर दिया जिससे अमेरिकी नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बदलता अब दिख रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से खटास पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब एससीओ समिट के ठीक बाद उनकी पहली तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को एक तरफा त्रासदी बताया है और रूस से भारत की बढ़ती नजदीकियों पर भी नाराजगी जताई है। तो क्या भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई दरार पड़ रही है? क्या है पूरा मामला और ट्रंप ने आखिर क्या क्या कहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम भारत के साथ कम व्यापार करते हैं, लेकिन भारत हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है। इसकी वजह है भारत द्वारा लगाए गए ज्यादा टैरिफ। हमारी कंपनियां भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रही हैं। ये पूरी तरह से एक तरफा त्रासदी रही है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने अब टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें ये कदम सालों पहले उठाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि भारत ने सभी टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, यानी कि भारत जीरो टैरिफ अमेरिका पर लगाएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो ट्रेड रहा उसे पूरी तरह से एक तरफा आपदा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वन साइडेड डिजास्टर है। ट्रंप ने कहा बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। ये पूरी तरह से एक तरफा ट्रेड रहा है और ये कई दशकों से ऐसा ही चलता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भारत पर बड़ा हमला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी बिजनेस जो है वो भारतीय बाजार से बाहर हो गए हैं। उन्होंने साथ ही यही कहा कि अब देर हो रही है, उन्हें ऐसे सालों पहले कर देना चाहिए था। यानी कि भारत ने जीरो टैरिफ का जो ऑफर दिया है ट्रंप के मुताबिक, उसमें वो कह रहे हैं कि अब देर हो रही है, ऐसा भारत को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। हालांकि इस बीच वो रूस को लेकर भी भड़कते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने तेल और सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर जो भारत की निरंतरता और निर्भरता है उसकी ओर इशारा किया और कहा कि इनके मुकाबले अमेरिका से ये ट्रेड बहुत कम है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी कहानी समझिए। मंत्र एससीओ का और परचम हिंदुस्तान का लहराया। एससीओ में मोदी की बेइज्जती, ट्रंप भी बोल पड़ा। टैरिफ के साथ साथ पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। एससीओ में रूसी सदर पुतिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों था? ये सब बार बार हाथ मिलाकर भारतीयों को परेशान कर दिया। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।